सरकार का प्रस्ताव खारिज करने के बाद किसानों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी। 12 दिसंबर को दिल्ली की घेराबंदी, 14 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। प्रस्ताव खारिज होने के बाद मंथन में जुटी सरकार। कल देर शाम अमित शाह से मिले कृषि मंत्री। किसानों के साथ बातचीत का चैनल बनाए रखने पर जोर। आज 971 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 1 बजे भूमि पूजन, 2:15 बजे पीएम का संबोधन। 971 करोड़ की लागत से ये भव्य संसद भवन बनेगा। दोपहर 1:30 बजे होगी सर्वधर्म प्रार्थना। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी देंगे वेलकम स्पीच। दोपहर 2:15 बजे होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला ठेका। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने बुधवार को दावा किया कि 3 नए कृषि कानूनों को वापस किए जाने की मांग को लेकर जारी किसान विरोध प्रदर्शनों के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता अधिनियम यानी कि CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण यानी कि NRC को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कानून के कारण उन्हें नुकसान होगा। ये आंदोलन चाललंय शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही, त्याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात है। कोविड-19 महामारी को लेकर असहाय लोगों की मदद करने को लेकर भारतीय अभिनेता सोनू सूद को दक्षिण एशियाई हस्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर नामित किया गया है। इस संबंध में अपनी तरह की पहली और एक अनूठी रैंकिंग बुधवार को जारी की गई। ब्रिटेन के साप्ताहिक अखबार ईस्टर्न आई द्वारा प्रकाशित विश्व में 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए 47 साल के बॉलीवुड अभिनेता को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इस सूची के माध्यम से उन कलाकारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने काम से समाज में सकारात्मक छाप छोड़ी है और लोगों को प्रेरित किया। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन की गूंज देश की सीमाओं से निकलकर दुनिया के दूसरे देशों में भी सुनाई पड़ रही है। ब्रिटिश संसद में भी कार्यवाही के दौरान किसानों का मुद्दा उठा, लेकिन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस मसले पर थोड़े कंफ्यूज हो गए और इसे भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला करार दे दिया। विपक्षी सांसद ने जब संसद में कहा, पंजाब या भारत के अन्य हिस्सों में आने वाले सांसद समेत मैं भी किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर वाटर कैनन, आंसू गैस और पुलिस बल के प्रयोग की फुटेज देखकर काफी भयभीत था। हालांकि ये देखना बहुत शानदार था कि कई किसानों ने उन लोगों को खाना खिलाया जिन्हें दबाने का आदेश दिया गया था। हालांकि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन इस मसले को ठीक से नहीं समझ सके और वो अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में किसी और विषय के बारे में बोल गए। जॉनसन ने कहा, हमारा ये विचार है कि निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में हम बेहद चिंतित हैं, लेकिन ये दोनों सरकारों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ कि वे इन बिंदुओं की सराहना करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत के किसानों के मामले को पाकिस्तान से जोड़ने वाले जवाब पर ब्रिटिश सांसद तनमनजीत सिंह भी थोड़े हैरान से दिखाई दिए।